एक औरत की फरियाद। मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि हमारे खानदान की रस्म है कि खानदान से बाहर शादी करना या रिश्ता करना नीच हरकत समझा जाता है। खानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फख्र अंदाज से कहते हैं, 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी खानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल तक पहुंच चुकी हूँ। अब तक मेरे लिए खानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर खानदानों से कई रिश्ते आए। लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन किसी से हाँ कही हो। मेरी दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमान सर पर उठाऊं, दहाड़े मार मार कर वालिदैन से कहूं, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खुदारा मेरी शादी करा दें, अगरचा किसी काले कलूटे चोर से ही सही। लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप हो जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा लाश बन गई हूँ। शादी ब्याह की तरकीबात में जब अपनी हमजोलियों को उनके शौहरों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो दिल के दरवाजे में एक टीस उठती है। या खुदा, ऐसा पढ़े लिखे जाहिल माँ बाप किसी को ना देना जो अपने खानदान की रिवायत व रस्म को निभाने के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दें। कभी ख्याल आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आऊं और वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो अब अच्छी तरह निभाओ अपने 7 पुश्तों की रस्म। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और किसी से कहूं मुझे अपनी बीवी बना लो, पर ख्याल आता है अगर किसी बुरे इंसान के हत्थे चढ़ गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्द को मस्जिद का मौलवी साहब भी जुमा के खुतबे में बयान नहीं करता। ए मौलवी साहब, जरा तू भी सुन। रात के पिछले पहर जब अब्बा हुजूर अम्मा के साथ बेफिक्र होकर अपने कमरे में सोते हैं और भाई और भाभी कमरे में एंजॉय करते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐ हुकूमते वक्त, तू भी सुन ले। फारूक आजम के ज़माने में रात के वक्त एक औरत ने दर्द के साथ जब ये अशार पढ़े, जिनका मतलब ये था, अगर खुदा का डर और कयामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात मैं भी किसी के साथ मुंह काला कर रही होती। फारूक आजम ने जब ये अशार सुने तो तड़प उठे और हर शौहर के नाम एक हुक्म जारी किया, कोई भी शौहर अपनी बीवी से 3 महीने से ज्यादा दूर ना रहे। ए हाकिमे वक्त, ए मेरे अब्बा हुजूर, ए मेरे मुल्क के मुफ्ती आजम, ए मेरे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब, ए मेरे शहर के पीर साहब, मैं किसी के हाथों अपना लहू तलाश करूं, कौन मेरे दर्द को समझेगा। मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मेरे अब्बा अब तक वही रट लगाए हैं, मैं अपनी बच्ची की शादी खानदान से बाहर नहीं करूँगा। ए खुदा, तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही इनकार कर दिए। अब कुछ साल के बाद मेरे अब्बा तस्बीह पकड़कर यही कहेंगे, बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ऐ लोगों, मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार खाना ना खाए और बोले तकदीर में ऐसा ही था, तो वो पागल है या अक्लमंद। अल्लाह पाक क्या निवाला भी खुद मुंह में डलवाएगा।
यूं इस मिसाल कर सामने रख कर सोचें कि मेरा और मेरे जैसियों का औरों के लिए अल्लाह ने अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन वालिदैन या बाज खुद ही ठुकरा दिए। अब कहते फिरते हैं कि जब नसीब में ही ऐसा कुछ था तो हम क्या करें। ला हौल वला कुव्वत।